पिछले वीडियो में हमने मीशो को देखा था। भाई क्या चीज़ है मीशो यार। तो पिछले वीडियो में हमने मीशो के बहुत ही अच्छे खासे जलवे देख लिए थे एंड आज की वीडियो में हम मीशो के जलवे तो देखने वाले हैं ऑब्वियसली, लेकिन आज की वीडियो में हम सुयोन के जलवे भी देखने वाले हैं। सुयोन के जलवे कुछ अलग ही लेवल तक पहुंचने वाले हैं, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूं कि अगर तुमने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है जल्दी से जाकर हुए देखो। और बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला वीडियो एंड हुआ था। पिछले वीडियो के एंड में जो कांड हुआ था वहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। हमारा जो जूहान है वो उस रेस्टोरेंट वाली लड़की को समझा रहा होता है कि तू जिस हिसाब से सोच रही है जूहान वैसा लड़का नहीं है। तभी जूहान को मीशो का कॉल आता है जिसमें मीशो उसे ये कहती है कि वो जो स्कैमर है वो जो इन दोनों के पैसे लेके चला गया था वो मिल चुका है एक होटल की पार्टी में। तो हम वो जो है जूहान को बुलाते हैं कि तू फटाफट यहाँ पर आ जा। जूहान जो है वो अपना फ़ोन कट करके उस रेस्टोरेंट वाले लड़के को ये कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तब तक के लिए मेरा लगेज जो है वो संभाल कर रखियो। एंड जब हमारा जूहान एंड मीशो दोनों होटल में पहुंचते हैं एंड भाई मीशो इज़ हॉट भाई। तो वो दोनों अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो गार्ड्स होते हैं उन्हें रोकते हैं कि सिर्फ वीआईपी कस्टमर से अंदर जा सकते हैं। लेकिन हमारी मीशो थोड़ी ना कुछ किसी से कम है। मीशो अपना कार्ड देती है, उसे कहते हैं कि फटाफट मुझे वीआईपी कस्टमर बनाओ, मुझे पार्टी में जाना है। एंड ये दोनों पार्टी में जाते हैं बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जहाँ पर तो स्विमिंग पूल की पार्टी चल रही है। एंड स्विमिंग पूल की पार्टी में आज की वीडियो में तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हसीनाएं देखने को मिलने वाली है। तो यार पॉपकॉर्न्स लेके बैठ जाओ, अगर हो सके तो वैसलीन और रुमाल भी ले लेना, यू नो व्हाट आई मीन। तो फिर हमारा जो जूहान है वो इन सारी लड़कियों को देख के एकदम बौखला चुका है मेरी तरह। वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करता है। तभी एक नई लड़की जो है वो जूहान को बुलाती है। एंड ओ अच्छा सॉरी, ये नई लड़की नहीं है, ये मीशो है। उसने बस अपने बाल बांध लिए हैं। मैं मीशो की खूबसूरती में अंधा हो गया भाई। तो हमारी जो मीशो है उसने जो पिंक कलर की चीज़ पहनी है, आय हाय आई लव इट। फिर हमारी जो मीशो एंड जूहान जो है वो दोनों उस स्कैमर को ढूंढ रहे होते हैं एंड लकीली उन दोनों को वो स्कैमर मिल भी जाता है जो कि दो लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहा होता है। फिर हमारी जो मीशो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में होती है कि वो स्विमिंग पूल में उतर के फटाफट उसी के साथ जा रही उसके सामने जा रही होती है। लेकिन मीशो इतनी हड़बड़ी में होने की वजह से मीशो की बालों जो है उसकी वजह से उसका टॉप खुल जाता है। एंड हमारा जूहान ये देख के थोड़ा सा बौखला गया है एंड जूहान जो है वो मीशो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब मीशो पीछे मुड़ के जूहान की तरफ देखती है उसका टॉप निकल चुका है। एंड मीशो को भी रियलाइज हो चुका है कि कुछ गलत चीज़ हो चुकी है। हमारा जूहान जो है वो मीशो को गले लगा लेता है ताकि कोई मीशो का वीडियो ना बना ले। एंड वो दोनों फटाफट शावर रूम में पहुंच जाते हैं। लकीली शावर रूम में पहुंचते वक्त उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन शावर रूम में दूसरी 3 लेडीज़ भी आती है एंड इन तीनों लेडीज से बचने के लिए हमारा जूहान मीशो के साथ फीमेल वॉशरूम में चला जाता है। क्यों 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 वो मेल वॉशरूम में भी जा सकता था यार। लेकिन वो तीनों लड़कियां कुछ बातें चीतें करते हैं, अपना फ्रेश हो जाती है एंड वहां से निकल जाती है। फिर हमारी जो मीशो है वो झांक कर देखती है कि क्या वो तीनों लड़कियां जा चुकी है कि नहीं। लेकिन मीशो इस पोजीशन में है एंड हमारा जूहान का ये फेस देख के तुम्हें पता चल चुका है कि मीशो ने क्या हरकत कर दी गलती से। एंड या मीशो को भी पता चल चुका है कि उसने क्या हरकत करी है, तो वो हमारे जूहान की तलवार को एक्सपोज कर देती है। एंड हमारे जूहान ने शावर रूम में शावर तो ऑन कर ही दिया है, वरना मज़ा नहीं आएगा। एंड मीशो का ये एक्सप्रेशन देख के मुझे तो नहीं लगता कि आज की वीडियो में ये इन दोनों स्कैमर को तो पकड़ने वाले हैं। जब हमारी मीशो जो है वो इतने अच्छे मूड में आ चुकी है तो हमारा जूहान भी है वो कैसे पीछे रहने वाला है। जूहान ने भी अपने फिंगर का इस्तेमाल किया है, कहाँ पर वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एंड वो उसी जगह पर अपने मुंह का इस्तेमाल भी करता है जिसकी वजह से हमारी मीशो को हेवन जैसा एकदम पीक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मीशो को इस कंडीशन में देखते हुए मेरे दिल में आग लग चुकी है यार। काश जूहान की जगह मैं होता ना यार, बहुत मज़ा आता। एंड इस वक्त ये सारी हरकत करते वक्त हमारी मीशो ये सोच रही होती है कि उसको स्कैमर को पकड़ना ज़रूरी है, लेकिन अगर उसने स्कैमर को पकड़ भी लिया फिर वो जूहान से कभी दोबारा मिल नहीं पाएगी, जो कि वो ऐसा नहीं चाहती है। मीशो को चाहिए कि जूहान उसके साथ रहे और उसे सेटिस्फाई करे। डैम भाई, मुझे नहीं पता था मीशो के थॉट प्रोसेस कुछ इतने आगे तक चले जाएंगे। लेकिन इन दोनों का ये राउंड 2 बार चलता है, मतलब ये दोनों 2 राउंड्स कर देते हैं एंड
फिर वो दोनों शावर से बाहर निकलते हैं। हमारा जो जूहान है वो मीसो का टॉप उसे ला के दे देता है ताकि वो उसे दोबारा पहन सके। फिर वो दोनों शावर रूम से बाहर आते हैं स्विमिंग पूल के एरिया में, जहाँ पे वो थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं, स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं। फिर हमारी जो मीसो है वो जूहान से ये कहती है कि मेरा टॉप खुल गया, उससे अच्छा अगर तुम्हारा लोअर हाफ एक्सपोज हो चुका होता तो ज़्यादा मज़ा आता। वेल हमारा जूहान भी मेरी तरह पूछता है कि ऐसा क्यों, एंड हमारी मीसो कहती है कि मैं जब बताऊँगी तुम्हें मज़ा आएगा। एंड इस वक्त हमारी जो मीसो है वो जूहान को एक बैट के लिए राज़ी कर देती है। अब इन दोनों के जो बैट है वो कुछ अजीब प्रकार की बैट है, मतलब जूहान को जो है वो अपना लोअर हाफ एक्सपोज करना पड़ेगा ताकि बाकी के दूसरे लोग हैं अगर अपना अटेंशन जूहान की तरफ आ सके। लेकिन अगर जूहान ने अपना लोअर हाफ एक्सपोज कर दिया और किसी को भी उसका अटेंशन जूहान की तरफ आया नहीं तो जूहान जीत जाएगा। लेकिन किसी का भी अटेंशन जूहान की तरफ आ गया तो जूहान हार जाएगा। बेसिकली मीसो जीत जाएगी। ये मीसो की बैट थी। अब थोड़ी सी अजीब प्रकार की बैट है, ठीक से समझ में आए ना आए वैसा वाला सीन है इसमें। लेकिन हमारी जो मीसो है वो बैट को जीतने के लिए जूहान की लोअर हाफ तो उसने एक्सपोज कर रखी है, लेकिन वो वहां पर अपने हाथ का भी इस्तेमाल करती है ताकि हमारा जो जूहान है थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आ जाए एंड सारे लोग का अटेंशन जूहान की तरफ आ जाए। लेकिन हमारा जूहान भी स्मार्ट है। वो जब मीसो उसके साथ ये सारी हरकतें कर रहा है, जूहान ने मीसो को एक्सपोज कर दिया, नीचे से पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया और उसने अपनी जो तलवार है वो मीसो के या वहीं पर डाल दी है, जिसकी वजह से हमारी मीसो अब फुल टू एक्साइटमेंट स्टेट में आ चुकी है। एंड अब जूहान चाहता है कि सारे के सारे लोग इन दोनों के ऊपर अटेंशन दे, जिसकी वजह हिसाब से सारा का सारा अटेंशन मीसो के ऊपर आएगा एंड मीसो बैट तो जीत जाएगी, लेकिन मीसो को बहुत ही ज़्यादा शर्म आने वाली है इस वक्त, एंड जो कि मीसो नहीं चाहती है कि उसके ऊपर पूरा का पूरा अटेंशन आ जाए। तो या मीसो फुल टू कंट्रोल कर रही होती है कि वो अपनी आवाज़ दबा के रखे एंड वो अपनी जो एक्साइटमेंट की स्थिति है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखे। वेल जूहान तो फुल जूहान तो कह रहा है कि भाई मैं तो रुकने नहीं वाला, आज तो भाई हो ही जाए, एंड वो मीसो के अंदर ही शूट कर देता है, जिसकी वजह से स्विमिंग पूल पूरा का पूरा गंदा हो चुका है। वेल किसी और लोगों का तो अटेंशन इन दोनों के ऊपर तो नहीं आया, लेकिन जो स्विमिंग पूल का जो गार्ड होता है या फिर जो भी बोलते हैं जो स्विमिंग पूल का ध्यान रखता है, जब बाकी सारे लोग उसमें नहा रहे होते हैं वो सब कुछ सीन वो इन दोनों को देख लेता है एंड वो दोनों कहता है कि तुम दोनों फटाफट अपने कपड़े पहन के यहाँ से निकल जाओ। वेल वो दोनों वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन उन दोनों का जो वीआईपी का जो पास था वो रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि अब वो दोनों दोबारा इस कांड की वजह से इस होटल में कभी भी दोबारा नहीं आ सकते। वेल वो दोनों स्कैमर को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने मजे बहुत किए यार पार्टी में, लिटरली बहुत मजे किए। फिर हमारा जूहान एंड हमारी मीसो जो है वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर हमारा जो जूहान जो है वो अपना सामान लेने के लिए उस रेस्टोरेंट वाली लड़की के घर पे जाता है एंड उस लड़की ने वो जो सारा का सारा सामान है वो बाहर ही रखा हुआ है, कम से कम अंदर भी नहीं रखा यार उस लड़की ने। फिर हमारा जूहान जो है वो अपना सारा सामान लेके जा रहा होता है, तभी उसे सुयोन मिलती है। सुयोन उसे पूछते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, फिर वो दोनों थोड़ी सी बातचीतें करते हैं एंड सुयोन ये कहती है कि ये मैं यहाँ पर ही रहती हूँ तो तुम यहाँ पर अंदर आके थोड़ा सा पानी पानी पी के जाओ। वेल जब जूहान जो है वो सुयोन के साथ उसी घर में वापस जाता है, तभी हमें पता चलता है कि सुयोन जो है वो उस रेस्टोरेंट वाली लड़की की बड़ी बहन है। एंड फिर हमारा जो जूहान है वो सुयोन को बताता है कि सारा का सारा सीन क्या हुआ था, क्यों मुझे यहाँ पे आना पड़ा, वो सारा चीज़। ये सब कुछ सुन के हमारे सुयोन को तो पता चल चुका है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है कि जूहान जो है वो उसके घर के साथ उसके साथ रहे, बिकॉज सुयोन ये भी चाहती है कि अगर कोई उसका पुराना दोस्त जो है वो अगर उसके साथ रहेगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन जो सुयोन की छोटी बहन है एक ये हमारी रेस्टोरेंट वाली लड़की, उसको ये बात सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो अपना वो कहता है ना गुस्से में ही वहाँ से निकल जाती है। वेल अगर बड़ी बहन मान ली है कि जूहान वहाँ पर रहने वाला है तो फिर छोटी बहन को कौन पूछने वाला है। वेल जूहान वहाँ पर रह तो सकता है। फिर हमारी जो सुयोन है वो जूहान को उसका नया कमरा दिखाती है जिसमें लाइट नहीं होती है, मतलब लाइट होती तो है लेकिन वो बहुत टाइम से यूज़ ना आने की वजह से उसका जो बल्ब होता है वो उड़ चुका होता है। जूहान जो है उस बल्ब को बदलता है एंड वो वहाँ पे बेड पे बैठता है। अब हमारा जूहान जो है वो तो बेड के ऊपर बैठ गया है, लेकिन हमारी सुयोन उसके पास आके लेट ही जाती है भाई। तो हमारी सुयोन जो है वो इस वक्त जूहान से अपने पास के बारे में बात कर रही होती है, अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में, जहाँ पर वो ये कह देती है कि जूहान तू मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन कॉलेज लाइफ में बहुत सारे लड़कों ने मुझे कन्फेस किया लेकिन कभी तूने मुझे कन्फेस नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि तू मुझे अभी का कन्फेस कर। ये सुन के हमारा जूहान एकदम शौक मचा गया, मतलब ये अचानक से कौन सी क्या बात कर दी इसने। एंड उसके बाद हमारी जो
सुयन है वो जुहान से ये कहती है कि डू यू नॉट सी मी एज अ गर्ल, एंड इसके जवाब में हमारा जुहान सोच रहा होता है, उसके मैरिज को देखते हुए सोच रहा होता है कि भाई मैं तुझे लड़की ही समझ रहा हूँ, ठीक है, तेरे पास जो चीज़ है वो लड़कियों के पास ही होती है। एंड फिर हमारी जो सुयन है वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जुहान को एक किस करती है जो कि ठीक से हो भी नहीं पाती। एंड सिर्फ जुहान के साथ इतना इंटरेक्शन करने के बाद भी, मतलब बहुत ही छोटा इंटरेक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सुयन है वो बहुत ही ज़्यादा वेट हो जाती है, एंड जिसकी वजह से वो जुहान की तलवार को एक्सपोज कर देती है। वाओ, सीरीज के स्टार्टिंग में मैं इन दोनों को भाई बहन का रिश्ता समझ रहा था भाई, लेकिन ये कुछ और ही चला गया भाई। फिर हमें थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सुयन का जो दोस्त जुहान जो है वो अपने किसी और दोस्त के साथ ऐसे कहूँ तो बातें चीतें कर रहा होता है, जहाँ पर उसका दोस्त जो है वो जुहान से ये कहता है कि वो उसकी सेटिंग करा दे सुयन के साथ। हमारा जुहान जो है वो उसे कहता है कि मैं तेरी सेटिंग सुयन के साथ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे कोई हक नहीं बनता कि मेरे कहने पे वो तुझे पसंद करे या फिर तुझे लाइक करे, वो तुझे रिजेक्ट कर रही है तो एक्सेप्ट कर ले उसे। एंड ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। ये सारी जो बातें हैं वो हमारी सुयन भी सुन लेती है, एंड ये सारी बातें होने के बाद सुयन को भी क्रश आ चुका होता है हमारे जुहान के ऊपर, क्योंकि उसने सुयन के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा जानता है। फिर हम आते हैं बैक टू प्रेजेंट, जहाँ पर हमारी सुयन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, एंड उसने अपना, या कहूँ तो संपूर्ण वो निर्वस्त्र स्थिति में तो नहीं आई, लेकिन उसने अपना बॉटम एक्सपोज कर रखा है, एंड सुयन को अंदाज़ा नहीं है कि ये जो सारी हरकतें हैं उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो वो बेसिकली जुहान की लोअर हाफ है उसको एक्सपोज कर देती है, एंड जुहान के सामने ये चीज़ करती है, या ये वाली चीज़, एंड जिससे हमारा जुहान भी है थोड़ा सा एक्साइट हो जाता है, वो भी अपने संपूर्ण निर्वस्त्र स्थिति में आ जाता है, एंड हमारा जुहान जो है वो अपनी तलवार सुयन के मेन एरिया में डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो एरिया इतना ज़्यादा टाइट होने की वजह से वहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाता। फिर हमारे जुहान को पता चलता है कि हमारा जो सुयन है उसने ये सब कुछ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, बिकॉज हमारी सुयन का ये शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है, जिसकी वजह से जुहान को इतनी अच्छी सरलता नहीं मिल रही है हमारे सुयन के ऊपर। एंड या फिर हमारा जो जुहान है वो सुयन को पूछता है कि उसका ये वाला जोन कहाँ पर है। अगर तुम्हें नहीं पता इस जोन के बारे में तो चलो साथ में गूगल करते हैं। बेसिकली इस जोन का मतलब ये होता है, एंड सुयन को भी नहीं पता है कि उसकी बॉडी में ये जोन कहाँ कहाँ पर होता है। हर लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट जोन होते हैं उसके, लेकिन हमारा जुहान जो है वो सुयन को एक्साइट करने के लिए रेंडमली कोई भी एरिया पे उसको टीज करता है, जिससे हमारी जो सुयन है वो एक्साइट हो पाए। कुछ टाइम के बाद हमारी सुयन एक्साइट तो हो जाती है, लेकिन या जब हमारे जिन ने पहली बार उसके या वो हरकत करी जिससे हमारे सुयन को बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है, हमारी जो सुयन है वो चिल्ला देती है, एंड जिसकी वजह से इन दोनों का पहला राउंड तो बहुत ही अच्छा खासा चल जाता है। हमारे सुयन को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ चुका है, क्योंकि या उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। हमारी जो सुयन है अब वो एक नई पोजीशन ट्राई करना चाहती है जुहान के साथ, जो कि है 6ix9ine, जो कि उसने ये वाली वीडियोस में देखी होती है। अब इसके आगे क्या हुआ वो हम देखेंगे पार्ट 3 में। देखो गाइस, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि सुयन जो है वो इस हद तक आगे चली जाएगी, लेकिन मज़ा तो आ रहा है यार सुयन के सिनेरियो को देखने में। तो यार गाइस, तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें दूसरे वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।